नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। रविवार 28 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए का हाथ थाम लिया। 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली और एक बार फिर बीजेपी एनडीए के साथ ही बने रहने का दावा किया। नीतीश कुमार ने कहा कि जहां थे वहीं आ गए, इधर उधर जाने का सवाल ही नहीं। हालांकि उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है। लेकिन इस पूरे राजनीतिक उठापटक के बीच एक सवाल ये उठता है कि बार बार पलटी मारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को स्वीकार करने के लिए क्यों तैयार हो जाती है। आपको ये 3 पॉइंट समझाते हैं जिसके द्वारा समझिएगा कि बीजेपी को क्यों है नीतीश की जरूरत। पहला, जातीय समीकरण। बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स अहम है तो ये पता लगता है कि राज्य में 30% आबादी ईबीसी बैकलॉग क्लास की है। ईबीसी जातियों में कुर्मी, निषाद, कोयरी जैसी जातियां आती हैं और इन जातियों के लोग ज्यादातर नीतीश कुमार की पार्टी को ही अपना वोट देते हैं। दूसरा है बीजेपी का आंतरिक शर्म। बिहार की राजनीतिक में ये बड़ा बदलाव तब हुआ जब अगले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए गए आंतरिक सर्वे के लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत अच्छा फीडबैक नहीं मिला है। तीसरी पॉइंट है इंडिया अलायंस को तोड़ने की कोशिश। इंडिया गठबंधन में अलग अलग राज्यों में कई बड़े चेहरे का साथ नजर आया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हर हाल में गठबंधन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं में से एक हैं। ऐसे में नीतीश का ये कदम इस विपक्षी दलों के गठबंधन को जोरदार झटका दे सकता है। नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ आने से पार्टी बिहार में अपने संभावनाओं को लेकर के तो आशावादी हुए ही है, लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना ठीक नहीं। चुनाव परिणाम इस सवाल का सटीक जवाब दे सकता है। हालांकि इस बात में भी सच्चाई है कि बार बार पाला बदलने के कारण नीतीश की इमेज का अच्छा खासा नुकसान हो गया। इस बात का इशारा पिछले 2 विधानसभा चुनाव 2015 और 20 के परिणाम भी करते हैं। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि जेडीयू बीजेपी पर निर्भर हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।